नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मैं पिछले वीडियो में महिला सशक्तिकरण से जुड़े 10 योजनाओं को अपने वीडियो में प्रस्तुत की थी। आज हम दोबारा इसका पार्ट 2 वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें अगले 10 योजनाओं के बारे में मैं बताऊंगी, जिनमें बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, उषा किरण योजना, स्वाधार योजना, उज्ज्वला योजना, शौर्य दल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल हैं। तो आप इस वीडियो में इन 10 नई योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर शुरू करते हैं हमारी पहली योजना। पहली योजना है बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों की कक्षा 1 से 8 तक शासकीय स्कूल से पढ़ने वाली छात्राओं को स्वेटर प्रदान किए जाते हैं। दूसरी योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। आप जब भी इस तरह के अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप जो मेन इम्पॉर्टेंट योजना है उनको ज़रूर आप प्रस्तुत करिएगा, जिसमें मैं पढ़ाते समय आपको बता दूंगी कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है। तो अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका का मध्य प्रदेश का मूल निवासी, आयु 40 से 49 वर्ष होने के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। इस योजना में 200 रुपये की पेंशन राशि प्रति माह दी जाती है। राशि का भुगतान हितग्राहियों द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोले गए खातों के माध्यम से किया जाता है। संपर्क सूत्र क्या है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, स्थानीय नगरीय निकाय, अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, जिले के संयुक्त संचालक, उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश से संपर्क किया जा सकता है। तो मूलतः इस तरह के पेंशन योजना वैसे केंद्रीय स्तर पे लागू है, ये मूलतः मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट योजना को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है उषा किरण योजना। यह योजना घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, जिनमें शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, मौखिक और भावात्मक आदि प्रकार से हिंसा शामिल है, को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार उपलब्ध कराती है। इस अधिनियम एवं नियम में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत पीड़िता को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा उषा किरण योजना संचालित की गई है। योजना प्राप्त होने वाली सहायताएं, इसमें क्या क्या सहायताएं दी जाती हैं? तो अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। में आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, पुनर्वास, आवश्यक प्रशिक्षण, सूचना बैंक इत्यादि, ये सारे चीज़ें दी जाती हैं इसमें। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति क्या है? किसी महिला के उसके परिवार में घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर उसे इस कानून के तहत सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा पीड़ित को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा विकास परियोजना स्वीकृत नहीं है, उन क्षेत्रों में जिला कार्यक्रम अधिकारी संरक्षण अधिकारी होंगे। जहां पर इस तरह की परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हैं, वहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो होते हैं वही इसके अधिकारी होंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है वो टोल फ्री नंबर 1090 है, जो समस्त जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्रों में स्थापित की गई है। अब अगली योजना स्वाधार योजना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट योजनाओं में से है। इसके तहत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, कपड़े और अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए उनके पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है। इस योजना में निराश्रित विधवाएं, जेल से छुटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलाएं
इन सभी को ये इस योजना के लाभ प्राप्त होते हैं। हिंसा से पीड़ित महिलाएं तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त आदि कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाएं भी आश्रय पाती हैं। इस योजना में जमीन के लिए, भवन निर्माण के लिए, परामर्श सेवाओं के लिए, पुनर्वास हेतु आर्थिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए, हेल्पलाइन सुविधा के लिए राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगली जो योजना है वो उज्ज्वला योजना है। कि ये वो उज्ज्वला योजना नहीं है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ये सिंपल उज्ज्वला योजना है। केंद्र सहायता प्राप्त इस योजना में तरक्की की शिकार महिलाओं एवं उनके बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है। रोकथाम, बचाव, पुनर्स्थापना, पुनर्नाम, पुनः गार्जियनशिप, ये सारी चीज़ों को मुहैया कराया जाता है। इन 5 गतिविधियों के कार्य हेतु अलग अलग मापदंड का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार गतिविधि के संचालन करने के लिए एनजीओ को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ये एनजीओ के माध्यम से ये उज्ज्वला योजना संपादित हो रही है। नेक्स्ट जो योजना है वो शौर्य दल है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। शौर्य दल का गठन प्रत्येक ग्राम वार्ड में किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दल में 10 सदस्य होंगे, जिनमें महिला समूहों से 5 जागरूक महिलाएं होंगी। ग्राम के ही 5 जागरूक, संवेदनशील तथा जन समुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। शौर्य दल का गठन किसी अधिनियम अंतर्गत न होने के कारण इसकी भूमिका विभाग के लिए अनुशंसात्मक तथा स्थानीय समाज के लिए प्रेरक के रूप में होती है। तो इसे याद रखिए कि इसका जो गठन है वो किसी अधिनियम के अनुसार नहीं हुआ है, ये खुद से इसका गठन हुआ और ये बहुत ज़्यादा काम अच्छे से कर रहा है, इसलिए ये समाज में इसको महत्व भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये स्वचालित एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो महिला बालिका संबंधी मुद्दों को परिभाषित कर जन सामान्य को जन जागरूक बनाने के तरीकों को बताना, महिला बालिका हिंसा संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता से जन सामुदायिक सहभागिता से निराकृत करना, जन सामान्य को महिलाओं बालिकाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना एवं पात्रता अनुसार लाभ दिलाना, शिशु लिंगानुपात के अंतर को कम करना, महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अधिकारों को चिन्हित करना। तो ऐसे को चिन्हांकित भी करना कि जो महिला और बालिका जो अधिकार हैं उनको लोगों तक बताना। फिर जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, ये शौर्य दल ये ग्राम और वार्ड लेवल पे ये काम करता है और ये हर लोगों को अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में बताने का काम करता है। साथ में जो महिला और बालिकाओं से संबंधित हिंसा के मुद्दे उठते हैं उसका भी ये जन समुदाय भागीदारी के साथ उसका निराकरण करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसके अन्य उद्देश्यों में है महिलाओं बालिकाओं का सामाजिक सशक्तिकरण करना, महिला हिंसा मुक्त ग्राम बनाना, विभिन्न कानूनों, महिला अधिकारों, शासकीय योजनाओं को ग्रामीण के विकास में उपयोग करना, ग्रामवासियों में विश्वास स्थापित करना। शौर्य दल सरलता व सहानुभूति से समस्या सुनेगा व निर्णय लेगा, विभिन्न लोगों से पारस्परिक संबंध स्थापित कर प्रभावी वार्तालाप, समस्या सुनेगा व निर्णय लेगा, क्षेत्रीय समस्याओं को समझकर वह उसका समाधान करेगा, महिलाओं को घरेलू हिंसा व उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करना एवं सहयोग करना, ये भी इसके उद्देश्यों में से एक है। महत्व क्या है इस योजना का? कि सामुदायिक विकास के लिए स्वयं सेवा के भाव से इस दल का गठन किया गया है। आज की स्थिति में कई मुद्दे समुदाय द्वारा आपसी बातचीत व शौर्य दलों की प्रेरणा द्वारा सुलझाए जा रहे हैं। शौर्य दल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण व समानता के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ी है। शौर्य दल द्वारा समुदाय में एकता, भाईचारे व एकजुटता की भावना जागृत हुई है।
घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी जैसे अपराधों को रोका गया है। शौर्य दल शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। समुदाय के विकास व हिंसा मुक्त ग्राम के स्वप्न को पूरा करने के लिए शौर्य दल प्रशासन व समुदाय के मध्य मजबूत कड़ी है। मुक्त ग्राम के स्वप्न को पूरा करने के लिए शौर्य दल प्रशासन व समुदाय के मध्य मजबूत कड़ी हैं। विभिन्न अधिनियमों तथा सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह के दल, अगर आप सोचिए कि अगर इस तरह के दल हम अगर अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं तो छोटे छोटे कॉलोनीज़ में अगर हम इस्टेब्लिश कर ले, या ग्रामीण क्षेत्रों में ही हम इस तरह के 10 जो सशक्त महिलाएं हैं उनकी टीम बना कर अगर काम करते हैं तो निश्चित ही हमें सरकारी अधिनियमों और सरकारी जो नियम कानून हैं या सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनकी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले का आप समय सोचिए तो सामुदायिक विकास के जो तौर तरीके थे, जो एक सामुदायिक विकास का परिप्रेक्ष्य था वो इतना मजबूत था कि हमें अधिनियम या जो फॉर्मल कंट्रोल की जो एजेंसीज़ होती उनकी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस मामले में यह योजना अत्यंत लाभकारी है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। इनसे आप सब जुड़ चुके हैं। बाकी कुछ योजनाएं जो हो सकता है आप नहीं उनके बारे में बहुत जानते हो, पर ये ऐसी योजना है जिससे हर तबका आज जुड़ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आप भूलिएगा नहीं, 2015 से ये शुरू की गई है और पानीपत हरियाणा से ये योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात, सेक्स रेशियो के मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना। चूँकि जो हमारा हरियाणा स्टेट है वहाँ का सेक्स रेशियो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, तो इस वजह से इस उद्देश्य से हरियाणा से ही इस योजना की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है। और इसी योजना के तहत आप जानिए कि जितने भी क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट कराते हैं, इसी योजना के बाद से सारे उन क्लिनिक्स पे बैन लग गए। और कि हम जो भ्रूण हत्या का केस बहुत सामने आ रहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बाद अगर लड़कियों को हम उनके भ्रूण में ही मार रहे थे, जिससे कि ये सेक्स रेशियो गिरते चला जा रहा था हमारे देश में। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जो कि एक बहुत सफल कार्यक्रम के रूप में हमारे समक्ष सामने आया है। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ये 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए 2 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये 2004 में शुरू किया गया। यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो। मुख्य लक्ष्य 75% अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना है। योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिसकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना।
अब बहुत इम्पॉर्टेंट योजना फिर से है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 मई 2016, डेट मत भूलिएगा और ईयर मत भूलिएगा, 1 मई 2016 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे और मिलना शुरू है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है। क्योंकि जब जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि उससे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसको कंट्रोल करना, साथ में महिलाओं के स्वास्थ्य, क्योंकि जब वो धुएं में वो खाना बनाती हैं तो उनके फेफड़े में, उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो डबल इसका रोल है, एक तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा विमेन हेल्थ को भी सुनिश्चित करना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने फिर से 10 महिला सशक्तिकरण के हेतु योजनाओं को देखा, समझा। मैं आगे आने वाले वीडियो में फिर से एक नई योजनाओं को लेकर के आऊँगी, जो कि मेनली उद्यमशीलता और नवाचार पे केंद्रित होगा कि कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं की उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और दूसरों से शेयर करिए। आप सभी को प्यार और खूब सारा आशीर्वाद।